आज रक्सौल जिले की पदाधिकारियों की बैठक थी। एनडीए गठबंधन पूरे बिहार में पूरे तौर पर तैयार है। हम सब मिलकर के चुनाव के लिए इस बार 200 से ऊपर के सीटों का लक्ष्य रखा है। चंपारण में हम 16 सीटें पिछली बार जीते थे। इस बार का हमारा लक्ष्य है कि सभी 21 सीटों पर जीतेंगे। 2 सीटें हमारे सहयोगी ने भी जीता था, हमारी कुल संख्या 18 थी। इस बार सारी सीटों पर जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और हम निश्चित तौर पर सारी सीटें जीतेंगे। जनता का उत्साह देखते हुए आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन के नेता एक नई ढपोर शंखी घोषणा कर रहे हैं कि अगर आप पति पत्नी भी हैं तो दोनों में से एक को नौकरी मिल जाएगी। पूरे बिहार में ऐसी घोषणा करना कि हम 3.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन चुनाव हार चुका है और इसलिए अब वह लोग इस श्रेणी की बात कर रहे हैं जिनका उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती से सारी सीटों पर चुनाव जीतकर 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार बैठा। रक्सौल के उम्मीदवार कौन होंगे? सभी जगह भाजपा का, जदयू का, रालोसपा का, लोजपा का या हम का जो भी उम्मीदवार होगा वह एनडीए का उम्मीदवार है। 13 तारीख के सुबह आप सबों को पता भी चल जाएगा। 12 को हमारे गठबंधन के सारे शीर्ष नेता बैठेंगे। 13 को आप लोगों को जाहिर बात है कि जानकारी मिल जाएगी। पर भाजपा और सभी एनडीए गठबंधन इस बात के लिए पूरे तौर पर संकल्पित हैं कि जो भी उम्मीदवार होगा वह 5 दल का उम्मीदवार होगा और 5 दल पूरी क्षमता से उसको कैंडिडेट का टिकट कटने वाला है, ऐसा खबर लगभग 22 कैंडिडेट का कटने वाला है। आप सबको गणेश जी का पान का चौक भंडार है ना, दुकान है, आपको पूरी सुविधा है। चर्चाएं हर चौक पे होती हैं। जिस चौक पर भी आप सब अपना टीवी चैनल लगा दीजिएगा उस चौक पे बहुतों को टिकट मिल जाएगा, बहुतों को टिकट कट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आप हैं। हमारा एक ही नेता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। बाकी सभी कार्यकर्ता हैं और गठबंधन में जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा वह संपूर्ण गठबंधन का उम्मीदवार है और सारी सीटें हम जीत करके दिखाते। कहा जा रहा है कि चिराग नाराज है। मैं यही कह रहा हूं, आप सबों को यह सबकी सुविधा है। आप सब जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन सारी सीटें 200 से ज्यादा सीटें जीत करके हम एक नए रिकॉर्ड के साथ अगले 14 नवंबर को सरकार बनाएंगे। और यह साफ परिलक्षित होता है जब हमारा विरोधी का नेता खुद कहता है कि मैं हर एक घर को, एक व्यक्ति को, अर्थात आप जितने बैठे हैं आप सबको 15 नवंबर को सरकारी नौकरी माननीय जो नेताजी हैं वह दे चुके हैं। तो इस तरह का जब कोई बकवास करता है तो जाहिर बात है वो चुनाव हार चुका है। बहुत एनडीए शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें? यह सब पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करते हैं। यह रक्सौल में चीजें ये तय नहीं होती। रक्सौल में यह चीज तय हुई है कि हम हर बूथ पर 5 दल के सदस्यों के बैठक करेंगे। 15 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी जब बूथ अध्यक्षों के साथ वार्तालाप करेंगे तो सभी बूथ अध्यक्ष उसमें मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री जी के साथ पिछले बार भी मेरे एक नौतन विधानसभा के बूथ अध्यक्ष को मौका मिला था बातचीत करने का। हमें विश्वास है प्रधानमंत्री जी सभी बूथ अध्यक्षों से जो बात करेंगे उससे एक नई ऊर्जा संचार के साथ। अच्छा, के उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा ही रहेंगे ना? हम नाराज हैं आपसे, उसके लेकर क्या कहेंगे? चिराग और हम पे क्या है? चिराग और हम आपसे जो नाराज चल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? सब लोग अपना अपना माइक
सर चिराग और हम आपसे नाराज हैं, उसको लेकर आपका क्या ये लीजिए माइक, आपका माइक कौन सा है? मेरा 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 है मेरा है। मेरा अभी यहाँ पे कॉलर नहीं है। यही खबर आर पार है। रक्सौल जिला कब तक बनेगा? चलिए वो हम वाला पे क्या है? चिराग और हम जो नाराज हैं। अरे कल 125 करोड़ का मानहानि का मुकदमा मेरा एक्सेप्ट हो गया है। स्पेशल मैसेंजर के द्वारा जो भी जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था उनको स्पेशल मैसेंजर के द्वारा मिल भी जाएगा और या तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी होगी या फिर कोर्ट केस चलेगा। सर चिराग और हम आपसे नाराज हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? चिराग और हम देखा